हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट में आज हम सेक्शन बी जो है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इन्हीं सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म को यहाँ पे देखेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। किसी भी इसमें से जो रिएक्शन दिया गया है इनका मैकेनिज्म बहुत बार पूछा गया है, तो इनको वन बाई वन आइए देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं कि हमें रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ना होता है, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखना था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अभी रिएक्शन अच्छे से देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन एक बार फिर से शो कर दिया है। नाइट्रेशन रिएक्शन जो बेंजीन के साथ होता है, तो उसमें हमारा बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड जो है H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा था, जिसमें कि नाइट्रोबेंजीन बन रहा था। अब आइए मैकेनिज्म देखते हैं। तो स्टूडेंट, कैसे ये मैकेनिज्म होता है? तो मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट जो है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब कि उन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला स्टेप है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम पहले स्टेप में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, जिसमें हमारा NO2+ HSO4- और H3O+ बनता है। तो हमारा ये NO2+ जो बना है, यही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि आगे जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में हमारा हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। में आप क्या करेंगे, जो HNO3 है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और NO2 का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड स्टेप है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द बेंजीन रिंग। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाया था, इसका हम अटैक कराएंगे किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। तो देखिए, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन का ये डबल बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, ये क्या करेगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से बॉन्ड हट गया, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है और ये NO2 यहाँ पे जाके बेंजीन के इस पोजीशन पे अटैक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप है हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था इंटरमीडिएट, ठीक है, इसमें जो NO2 जहाँ पे अटैक किया है, जस्ट उसी कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है, इसी प्रोटॉन को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HSO4। HSO4 के प्रेजेंस में ये H+ के फॉर्म में जाएगा और यहाँ माइनस जो चार्ज है इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे एक H, एक H, H2SO4 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और ये वाली बॉन्ड जो है, अब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो H+ के फॉर्म में निकला इसके साथ, और ये जो बॉन्ड है अब यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये हमारा बन जाता है यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। तो ये रहा हमारा मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन का बेंजीन के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन कराए थे, जिसका कि मैकेनिज्म था। तो सारे जो भी अभी आपके मैकेनिज्म आएंगे, सब में यही 3 स्टेप फॉलो होने हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कराना होगा, ठीक है, जनरेट कराना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप आपका रहेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो गया तो उसे बेंजीन के साथ रिएक्ट कराना है। बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के बाद जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, जस्ट उसी कार्बन से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। बिल्कुल सिंपल ये 3 स्टेप्स हैं। अभी आप जब बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन था हम लोगों का दूसरा सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि सल्फोनेशन में क्या हो रहा था, बेंजीन के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करा रहे थे। तो ये आपका बना रहा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारा रिएक्शन था, आप चाहे तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम इस रिएक्शन का यहाँ पे मैकेनिज्म आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म फर्स्ट में मैंने बोला हर जगह स्टेप्स जो है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारा कैसे जनरेट होगा, तो देखिए जो H2SO4 है हमारा, वो आपका किस में टूट रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है उसका SO3 यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड, HSO4 माइनस और H3O प्लस में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जो सल्फर ट्राईऑक्साइड था, ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, ये यहाँ ब्रेक कर दे रहा है अपना बॉन्ड, एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यही आपका इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन। अब जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल अभी बनाया, अब उसका हम बेंजीन के ऊपर अटैक कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बेंजीन रिंग था। बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम ये जो हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड था, इसको यहाँ पे जब अटैक कराएंगे तो देखिए ये बेंजीन का डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए इस कार्बन के ऊपर जाके ये अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ से बॉन्ड हट गया। ठीक है, बाकी दो बॉन्ड एज इट इज़ लिखे रहेंगे। इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये अब हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर सल्फर ट्राईऑक्साइड हमारा अटैच कर गया। नेक्स्ट इसमें हमारा स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड स्टेप जो हमारा हर अभी तक हुआ है वही, यहाँ से हम प्रोटॉन को रिमूव कराएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये फिर से HSO4 के प्रेजेंस में जब कराएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इस माइनस चार्ज के पास, क्योंकि ये जो H+ निकलता है वो H+ के फॉर्म में निकल रहा है। ये हाइड्रोजन एटम किस में निकल रहा है, H+ एज ए प्रोटॉन निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा HSO4 माइनस के से जाके अटैच कर जाएगा और H2SO4 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड अब बचा हमारा, ये बॉन्ड जाके हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड बना देंगे और ये हमारा बन जाएगा बेंजीन रिंग, जिस पे हमारा SO3 माइनस, ठीक है ना, अभी ये बना हुआ है, यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट नहीं बन पाया है। ठीक है, अभी जो हमें बनाना था प्रोडक्ट वो कंप्लीट नहीं बना है, क्योंकि इस पे देखिए अभी नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये इंटरमीडिएट बना था, इसको हम किससे रिएक्ट कराएंगे, H3O+, जो कि हमारा यहाँ पे बना हुआ है। देखिए H3O+ यहाँ पे है, उसी से हम यहाँ पे क्या कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे। तो ये जो H3O+ है ना, ये कैसे यहाँ पे देखो डिसोसिएट हो रहा है, H+ आयन और H2O के फॉर्म में। ठीक है, तो यही H+ जाएगा अब इस O- पे अटैक करेगा। ठीक, तो ये H+ जाएगा यहाँ पे O- पे अटैक जब करेगा तो क्या बना देगा, SOO और O+ ये वाला H। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बना दिया H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O और OH। तो ये हमारा बना दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये वाटर यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप है, मैकेनिज्म था पूरा सल्फोनेशन रिएक्शन का। थर्ड रिएक्शन है हमारा स्टूडेंट्स हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बेंजीन पे क्लोरीन जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, तो बेंजीन के साथ यहाँ पे क्लोरीन आपका रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अटैक करेगा और बनाता है क्लोरोबेंजीन। इसी का हम यहाँ पे अब मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए इसमें भी वही 3 स्टेप्स फॉलो होने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन या जनरेशन करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो जो हमारा क्लोरीन था, ठीक है, तो क्लोरीन को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्लोरीन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन जो है ये हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो इस पर हो जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यही नेगेटिव चार्ज इस एल्युमिनियम क्लोराइड पे जाके अटैक करेगा, जो कि आगे चल के एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड बना दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे Cl+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन जा रहा है। अब इसी इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या कराएंगे, बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा बेंजीन था, ठीक है, उसमें हम
ये क्लोरोनियम आयन जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है उसका अटैक कराएंगे। तो सेम प्रोसेस है, बेंजीन का जो ये बॉन्ड है हम इसे शिफ्ट कराएंगे, ठीक है, इस कार्बन एटम पे। तो ये बेंजीन, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन एटम पे आ जाएगा, जिससे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो क्लोरीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्लोरीन हमारा यहाँ पे बिल्कुल जाके देखिए अटैच हो जा रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन एटम के ऊपर अभी रहेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि अभी मैंने बताया कि जहाँ पे क्लोरीन अटैच हुआ है, ठीक है, उसी कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन एटम होता है एज प्रोटॉन फॉर्म ये निकल जाएगा, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में निकलेगा ये। तो ये H+ के फॉर्म में निकलता है, इसलिए H+ के फॉर्म में जब निकलता है तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ के क्लोरीन के साथ वो एक क्लोरीन के साथ वो HCl बना के निकल जाएगा, और बाकी AlCl3 के फॉर्म में यहाँ निकल जाएगा। और ये बॉन्ड जो अब बचा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा ये यहाँ वाले बॉन्ड के पास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये हमारा क्लोरोबेंजीन बना देगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें बेंजीन जो होता है वो हमारा किसी अल्किल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अल्किल क्लोराइड का एग्जांपल लिया है, एक मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, और ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा देखिए यहाँ पे बनाया टॉलिन, ठीक है। तो टॉलिन कैसे बना, अब यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म आइए देखते हैं। यहाँ पे भी हमारा पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल देखिए कैसे जनरेट हो रहा है, तो जो जिससे हम बेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं और जिसके प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं, इन दोनों का सबसे पहले आपस में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, और जिसके प्रेजेंस में करा रहे थे एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हम करा रहे थे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है कि ये क्लोरीन जो होता है ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, जो कि इसको बना देगा Cl- और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा CH3 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है, बिहेव करेगा, और ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे ये भी क्लोरीन आ जाता है और ये फॉर्मेशन करता है एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। सेकेंड हमारा क्या स्टेप है स्टूडेंट्स इसमें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में अभी हमने देखा कि बेंजीन के साथ उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, ठीक है। तो अभी सेम जैसे अभी प्रीवियस सारे स्टेप्स थे वैसे ही होंगे। तो यहाँ पे भी देखिए बेंजीन के इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये पूरा ही बॉन्ड यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन एटम पे आ जाता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड पूरा ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जो CH3 है एज ए इलेक्ट्रोफाइल जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा किधर अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिल के बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इस कार्बन पे आपका CH3 आके देखिए अटैच हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चूँकि इस बॉन्ड को ब्रेक किए इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं रहेगा। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो बताइए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में मैंने क्या बताया कि कहाँ का हाइड्रोजन एटम निकलेगा, तो जहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करा रहे हैं, ठीक है, जस्ट उसी कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम होता है वही रिमूव करता है, और ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, H+ के फॉर्म में निकलता है। और ये जो एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड है ये देखिए ऐसे हो जाएगा, AlCl3 + Cl- रहता है, ठीक है ना। तो ये H+ इसके साथ यहाँ पे HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, और एल्युमिनियम क्लोराइड इधर निकल जाएगा, ठीक है। और अब जो हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है और यहाँ का, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल एक डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हो जाता है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, जिससे कि यहाँ पे हमारा इस पर CH3 अटैक है पहले से ही, तो ये आपका बना लिया टॉलिन, और यहाँ पे आपका HCl निकल गया और AlCl3 निकल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोगों ने देखा था क्या होता है, बेंजीन हमारा, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक, किसके प्रेजेंस में, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनाता है, एसीटोफिनोन बनाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। वही 3 स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। इसमें पहला स्टेप क्या था हमारा, जनरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल यदि हमें जनरेट करना है तो वो कैसे होगा, तो जो बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल उसको, और जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, उन दोनों को सबसे पहले आपस में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिया एसिटाइल क्लोराइड और उसको एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन है सेम यहाँ पे कैसे निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि अपने आप पे निगेटिव चार्ज कैरी कर देगा और इस कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकल चुका है। तो ये यहाँ आगे चल के क्या बना लेगा, ये इसके साथ आता है, ठीक है। तो ये बना लिया एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, जिसपे कि निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3 C डबल बॉन्ड O विथ पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्रिएट हो गया और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब फिर से ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, अब उसका अटैक हम किस पे कराएंगे, बेंजीन पे। बेंजीन पे अटैक कराना है, तो अब भी हम लोगों ने देखा बेंजीन पे कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, इसे इलेक्ट्रोफाइल है तो इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन वाले प्लेस पे जाके ये क्या करेगा, अटैच होगा। तो जब आप बेंजीन के इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, ठीक है, तो शिफ्टिंग कराएंगे इसका, तो यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जा रहा है और इस पे आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो हमारा यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये किधर साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक कर गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही, और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन एटम जो है, कार्बन C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब भी चूंकि यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड अभी और आएगा, तब जाके ये हमारा मॉलिक्यूल्स जो है पूरी तरीके से बनेगा। अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटाना है, तो थर्ड स्टेप हमारा होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कहाँ से आप उस प्रोटॉन को निकालेंगे, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है उसी से लगा हुआ जो हाइड्रोजन एटम है उसको आप रिमूव कराएंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये H+ के फॉर्म में निकलता है, मतलब ये अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया रहता है उसको नहीं लेके जाता है, ठीक है। और जो एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड यहाँ पे है, ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे Cl- के फॉर्म में डिसोसिएट होगा, और ये H+ जो है अब इस Cl- के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे HCl बना देगा, ठीक है। और अब ये जो H+ के फॉर्म में निकला, तो अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन और ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है, और ये बाकी जैसे अटैच है इस पर बिल्कुल वैसे ही अटैच रहेंगे। तो ये आपका जाके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे एसीटोफिनोन HCl + AlCl3। होप स्टूडेंट कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। आइए किसी एक बार फिर से इनमें से किसी एक रिएक्शन को लेके हम फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन को देखते हैं क्या करना है, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होगा, ठीक, नाइट्रेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, किसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसमें 3 स्टेप मेनली हैं, ठीक है। पहला आपको क्या करना है, पहला स्टेप पहले याद रखिए, पहला स्टेप है आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना है, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है बताइए, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। और थर्ड में हो रहा है हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। पहले तो ये 3 स्टेप आपको याद रखना है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब इन 3 स्टेप्स को आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे हो रहा है। तो देखिए अगर हम नाइट्रेशन की बात करें, ठीक है ना, तो नाइट्रेशन में क्या हो रहा था, पहले रिएक्शन याद करिए। तो बेंजीन को हम लोग रिएक्ट करा रहे थे HNO3 से, ठीक है, किससे, HNO3 से, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में करा रहे थे, ठीक है, कंसनट्रेट H2SO4 जो कि हमारा क्या बना रहा था, नाइट्रोबेंजीन बना रहा था, ठीक, NO2 नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा था।
इसी को अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप मैंने बोला कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो जो हमारा रिएक्टेंट है जो बेंजीन से रिएक्ट करने जा रहा है और जिसके प्रेजेंस में हो रहा है, सबसे पहले हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर हम कराएंगे HNO3 प्लस H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे, जिससे कि हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है क्या, NO2 प्लस, ठीक है, HSO4 माइनस प्लस और क्या मिलेगा, H3O प्लस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 का ही हमें अटैक कराना है, क्योंकि हमें क्या कराना है, नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। सेकेंड स्टेप है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक कराएंगे, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन है, ठीक। अब बेंजीन के ऊपर यहाँ पे हम NO2 का अटैक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो डबल बॉन्ड है, खैर आप किसी भी डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, मैं इजी के लिए इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से ब्रेक कर रहा है कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जा रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो NO2 है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। तो आप जानते हैं कि चार्जेस हमेशा अपोजिट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जाके अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पे आपका NO2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड में अभी हमारा देखिए पूरा मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन तो बना नहीं है, तो नाइट्रोबेंजीन अभी कैसे बनेगा, अभी ये पॉजिटिव चार्ज हटाना होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं थर्ड स्टेप में, देखिए पहले यहाँ पे बना लीजिए NO2 था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब इसके लिए हमें स्टूडेंट्स करना है कि जो इस कार्बन एटम पे यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन एटम को HSO4 माइनस के प्रेजेंस में हम करा रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम हमारा कैसे निकलता है, H+ के फॉर्म में, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देता है, H+ के फॉर्म में निकलेगा और ये प्लस है तो यहाँ पे जाके इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा और ये क्या बना लेगा, यहाँ पे देखिए H2SO4 बना लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया, तो अब ये जो बॉन्ड बचा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे शिफ्ट करके क्या कर देगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बना लेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये हट गया हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया और ये यहाँ पे NO2 जैसे था वैसे लगा दिए। तो अब जाके देखिए ये क्या बन गया आपका, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सेम ऐसे ही आपको सारे मैकेनिज्म दिखाने हैं। एक और एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को दिखा देते हैं, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक, अल्काइलेशन को। तो अब यहाँ पे आप देखिए रिएक्शन हमारा क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। इसमें बेंजीन मॉलिक्यूल जो होता है, बेंजीन आपका रिएक्ट करता है किससे, किसी अल्किल क्लोराइड से। तो यहाँ पे हम एक अल्किल क्लोराइड का एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड ले रहे हैं, जो कि किसके प्रेजेंस में होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और क्या बनाता है हमारा, तो यही जो ऐसे ब्रेक करेगा ना, तो ये CH3 हमारा इस पर लग जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं टॉलुइन, ठीक है। ये फॉर्मेशन करेगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो पहला हमारा स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, है ना, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कराना है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो मैंने बोला जब भी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कराना होगा तो हमें इस रिएक्टेंट को और जिसके प्रेजेंस में हो रहा है इन दोनों को पहले आपस में रिएक्ट कराना होगा। तो CH3Cl प्लस AlCl3 के प्रेजेंस में जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये क्लोरीन जो होता है दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड को तोड़ेगा और ये माइनस फॉर्म में इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये बना लेगा CH3 प्लस और ये यहाँ पे बनाएगा AlCl4 माइनस, ठीक है। अब ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो गया। अब सेकेंड स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है हमें, ठीक। किसके ऊपर कराएंगे, बेंजीन के ऊपर कराएंगे। तो ये रहा हमारा बेंजीन और ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। बॉन्ड कैसे शिफ्ट करेंगे, तो देखिए ये हमारा जो बॉन्ड है ब्रेक होगा इस कार्बन के ऊपर, तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो कि CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये कहाँ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ, और ये CH3 यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, इस वाले कार्बन पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, बाकी वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ H+ आयन या प्रोटॉन। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो बना हमारा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करते हैं हम लोग, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, इसी AlCl4 माइनस के प्रेजेंस में जब आप कराओगे तो देखिए यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इस कार्बन का ही, ये प्रोटॉन फॉर्म में निकलता है और ये देखिए AlCl3 प्लस Cl माइनस के फॉर्म में रहता है और ये H प्लस इसके साथ अटैक करके क्या बना देगा, यहाँ पे माइनस HCl हो जाएगा, AlCl3 भी निकल जाएगा, HCl भी निकल जाएगा और ये बॉन्ड जो बचा अब यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, जिससे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसके ऊपर हमारा ये CH3 लगा हुआ है जो कि देखिए अब टॉलिन बना दे रहा है, ठीक है। टॉलिन यहाँ पे हमारा बन गया। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।